हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आए हूं और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आपने आर्मी के अंदर या नेवी या एयरफोर्स के अंदर एज ए कैप्टन भर्ती होना है। तो ने एज अ ज्वाइन आर्मी पाक आर्मी की तरफ से एज ए कैप्टन की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 8 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक है। तो इस वीडियो में हम बात कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन-सा क्राइटेरिया है, एजुकेशन लेवल क्या है अप्लाई करने के लिए और कौन-कौन से सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ेकार है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ-साथ सिलेबस टेस्ट यानी टेस्ट जो होगा उसका वो कहाँ से आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे चले पहले चलते हैं हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग की। तो जॉइन पाकिस्तान आर्मी के पोर्टल पे ये अनाउंसमेंट हो गई है एज अ कैप्टन के लिए 2026 के लिए। तो अब देखें 2026 में अब उनको कौन से ऑफिसर चाहिए, आर्मी एजुकेशन ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर और रिमोट वेटरनरी एंड फार्म ऑफिसर। तो ये जॉब्स उन्होंने अनाउंस की हैं कि इस जॉब्स के लिए हमें एज ए कैप्टन रखना है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो ओपनिंग होने वाली है, वो 8 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक है, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इसमें ये है कि जेंडर जो है ये सिर्फ मेल के लिए है और मेल के लिए है कॉमनली फॉर डिसीज़ कैटेगरी शोइंग। उसके बाद नेशनलिटी आप पाकिस्तानी होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 28 साल होनी चाहिए एज फॉर एजुकेशन एंड साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर्स। यानी कि आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर भी रख सकते हैं या एजुकेशन ऑफिसर भी रख सकते हैं आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये बैचलर वालों के लिए नहीं है, ये मास्टर वालों के लिए है। आप मास्टर चाहे इंग्लिश में हो, मैथमेटिक में हो, फिजिक्स में हो, आईटी में हो, उर्दू में हो, पाकिस्तान स्टडी में हो, किसी में भी हो, आपका जो सीजीपी है वो 2.5 होना लाजमी है। और साइकोलॉजी ऑफिसर के लिए स्पेशल क्लिनिकल अप्लाइड साइकोलॉजी और प्रिफेयर। उसके बाद जो रिमोट रिमोट वेटरनिटी फार्म ऑफिसर है उसके लिए डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन फ्रॉम एचएससी यूनिवर्सिटी। जो आपने अपनी डिग्री की होगी वो एचएससी के यहाँ से वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू रजिस्टर। अब आपने रजिस्टर कैसे करना है। देखें, रजिस्टर से पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट मैं आपको इसका ऑफिशियल पोर्टल भी दिखा दूंगा, वहाँ से आपने किस तरह से, हाँ, अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एनआईसी आपकी होनी चाहिए। एनआईसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट डिग्रीज प्लस ट्रांसक्रिप्ट। अब आपकी मैट्रिक की भी मांगेंगे, वो इंटर की भी मांगेंगे और उसकी आपकी डिग्री जो है उसकी और उसके ट्रांसक्रिप्ट ये भी मांगेंगे। उसके बाद डोमिसाइल आपका होना चाहिए, लाजमी है। रिसेंट फोटोकॉपी है और पीवीएमसी रजिस्ट्रेशन फॉर डिवीजन कैटेगरी में। डिवीजन कैटेगरी जो होती है कि आप फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न में जो आपने टेस्ट अपना जो आपने डिग्री हासिल की है वो कौन से डिवीज़न में है, तो ये डिवीज़न लाजमी आपने वहाँ पे ऐड करनी है। अब बात करते हैं जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है। तो अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने हाउ टू अप्लाई यू तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। तो ये है पाकिस्तान जॉइन आर्मी का पोर्टल है। तो ये पाकिस्तान का ऑफिशियल, यहाँ से आपने नीचे आना है, यहाँ आपने करना है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले कोर्स की डिटेल है। कोर्स पर प्रिकॉशंस है। एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। आप मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों दोनों चलेगा। उसके बाद जेंडर मेल है। और अगर आपकी हाइट की बात करें तो आपकी 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट जो है वो एज अ पर बॉडी मास इंडेक्स
अब वेट आपका जो होगा उसके हिसाब से वो आपकी हाइट पे डिपेंड करता है वेट। उसके बाद कंडीशन की बात करें, एलिजिबिलिटी कंडीशन कि आप क्वालिफिकेशन किस में होनी चाहिए, मैथमेटिक हो, कंप्यूटर साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इस्लामिक स्टडी हो या अरबिक हो। इनमें आपकी 4 साल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी मिनिमम 16, यानी आप मास्टर होने चाहिए लाजमी। और ये सिविलियंस के लिए है। अगर आप एमफिल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और एकेडमिक रिक्वायरमेंट है जो 62 मार्क्स सिस्टम टू सीजीपी जिस तरह मैंने आपको बताई, तो 2.5 सीजीपी आपकी होनी चाहिए। और आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपका एचईसी से जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और के बाद है कंडीशंस, ये तमाम तरह आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि कंडीशन में क्या कह रहा है। रजिस्ट्रेशन सिंपल है। आप उसके बाद आप ये तमाम टेस्ट की जो फिजिकल टेस्ट है उस पर बात कर लेते हैं। तो 9 मिनट्स 1 किलोमीटर रनिंग है, 9 मिनट में आपने तय करना है। पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, चिनअप्स हैं। अब ये तमाम तरह जो फॉर्म है वो जिस तरह जीएच उसमें होता है, आईसीएसबी टेस्ट में होता है, उसी तरह का पैटर्न उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने इस तरह से करना है। फर्दर प्रोसीजर है ये, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय सिलेक्शन बोर्ड विल बी कैरीड आउट ऑफ द नियर बाय। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका मेडिकल होगा वो आपके नियर बाय किसी भी तरीके से, जो उनका नियर बाय हेडक्वार्टर के नियर होगा तो वो आपको बुला लेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज आरसी। ये फिर बाद की बात है, जब आप हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो उसका है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने यहाँ पे आके एडिशनल, अभी तो ये नहीं खुला है, आज 7 तारीख है तो ये कल ये खुलेगा। तो कल खुलेगा तो आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे जब आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो फिर से हम चलते हैं डिटेल की जाने, जिस तरह मैं आपको डिटेल बता रहा था। तो आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, डीआई खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुजदार, पनुआ, किल, तुर्बत, ये तमाम तर जगहों से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। आपने वहाँ पे जाके ऑनलाइन पोर्टल पे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आपने पीछे आ जाना है, यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसीजर पे आना है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपको अप्लाई करने का। अभी तो नहीं आ रहा है, आज 7 तारीख है तो कल से ये शुरू होगा, मंडे से। तो आपने यहाँ से आके रजिस्ट्रेशन करनी है। और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में क्या होगा, देखिए टेस्ट में इनिशियल टेस्ट एंड एसआरसी, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल नॉन वर्बल होगा, एकेडमिक सब्जेक्ट टेस्ट होंगे। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात करें तो एक 1.6 किलोमीटर रन आपने करना है 8 से 9 मिनट में। पुशअप्स करने हैं, सिटअप और चिनअप्स। ये तमाम तर में वेरी बाय कैटेगरी बट बेसिक फिटनेस रिक्वायर्ड। ये बेसिक फिटनेस के लिए होता है कि आप फिट मेडिकली फिट होने चाहिए। उसके बाद इनिशियल मेडिकल चेकअप है। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आईसीएसबी स्टाइल इंटरव्यू एएसए एनआरसी में होगा। फाइनल सिलेक्शन एट जीएचक्यू में होगा आपकी। अब आपने क्या करना है, आपने तमाम तरह अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और कीप ऑल डिग्रीज अटेस्टेड एचईसी से आपने अटेस्ट करवाने हैं। मिनिमम फिटनेस बिफोर टेस्ट, अवॉइड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन रजिस्टर फॉर्म। जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है तो आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपना देना है। तो ये सिंपल सब चीज़ें थी अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एनआईसी होनी चाहिए आपके पास, ऑल एजुकेशनल डिग्रीज प्लस ट्रांसक्रिप्ट। अब ये अटेस्टेड होने चाहिए, जो आपकी डिग्री होगी वो अटेस्टेड होने चाहिए एचईसी से। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, पीवीसीएम रजिस्ट्रेशन, यानी कौन से डिवीज़न में आपने अपना डिग्री किया है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी लाजमी है। अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, एज भी बता दी। तो ये था तरीक़ेकार अपना ज्वाइन करना आर्मी में, किस तरह आपने आर्मी में ज्वाइन करना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीक़ेकार था। आपने यहाँ पे आके और अप्लाई कर देना। ये कल से शुरू होने वाले हैं 8 दिसंबर से। और उसकी जो डेडलाइन है वो मैंने जो आपको बता दी कि 4 जनवरी इसकी डेडलाइन है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जो सेकंड वीडियो आने वाली है उसपे मैं एक बनाने वाला हूँ, जिसपे मैंने आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है।